नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 50वां श्लोक है। भगवान ने पिछले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। भगवान ने 49वें श्लोक में अर्जुन को से कहा था कि तू घबराना छोड़ दे और जो तेरे अंदर मोह और घबराहट आई है इसको त्याग दे मेरे इस घोर उग्र काल रूप को देख करके, और तू शांत मन हो, प्रसन्न हो, और मैं तुझे अपना वही रूप जो तूने देखने की इच्छा कही है, चतुर्भुज रूप, वह मैं तुझे दिखलाऊंगा। तो इस श्लोक में ये भगवान ने आश्वासन दिया था कि मैं दिखाऊंगा, मैं दिखा रहा हूँ, दिखाऊंगा नहीं दिखा रहा हूँ। और भगवान का ये कहना, और अब आगे संजय इस बात को, यह श्लोक 11वें अध्याय का 50वां श्लोक संजय के मुख से है। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकम् इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप दर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Sanjay said to Dhritarashtra, the Supreme Personality of Godhead Krishna, while speaking thus to Arjun, displayed his real four-armed form, and at last he showed him his two-armed form, thus encouraging uh, Arjun to be at peace. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं संजय उवाच, संजय ने कहा, इति इस प्रकार, अर्जुन को, वासुदेवः वासुदेव कृष्ण ने, तथा उस प्रकार से, उक्त्वा कहा, स्वकम अपना, रूपम रूप को, दर्शयामास दिखलाया, भूयः फिर। तीसरी पंक्ति, आश्वासयामास धीरज बंधाया, च भी भीतमेनम भीतम भयभीत एनम उसको, भूत्वा हो गए, पुनः फिर, सौम्य वपुः सौम्य अर्थात शांत सुंदर रूप, वपुः रूप, महात्मा महापुरुष। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य बभुव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे। चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरि कृष्णा। तो यह श्लोक में, इस एक ही श्लोक में भगवान दो रूपों में परिवर्तित हो रहे हैं। पहले तो संजय इसके प्रमाण बन रहे हैं, इसके गवाह बन रहे हैं। संजय
ने क्या देखा वह संजय अपने शब्दों में इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, इति अर्जुनम वासुदेवस तत्वत्वा, इस प्रकार अर्जुन को वासुदेव ने कहा और स्वकम रूपम दर्शयामास भूया, और अपने स्वकम अर्थात अपने स्वीय, अपने वास्तविक रूप अर्थात चतुर्भुज रूप उसको पुनः दिखाया। भगवान का वास्तविक रूप स्वकम रूपम, उनका वास्तविक रूप है चतुर्भुज रूप, वह उन्होंने यहाँ पर दूसरी पंक्ति में संजय ने इसे स्वीकार किया, प्रमाणित किया कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए। और फिर आश्वासयामास च भीतमेनम, और उस चतुर्भुज रूप से भगवान ने अर्जुन को पुनः आश्वासन दिया कि तू व्यथित मत हो, भयभीत मत हो। और वह कहने के पश्चात भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, भगवान पुनः द्विभुज रूप वाले में कृष्ण अवतार में भगवान परिवर्तित हो गए। तो इस एक ही श्लोक में दूसरी पंक्ति में भगवान संजय यह स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण काल रूप से चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हुए। और चौथी पंक्ति में सौम्य वपु, देखिए सौम्य अर्थात सुंदर रूप, सुंदर रूप तो भगवान का चतुर्भुज रूप भी है और भगवान का द्विभुज रूप भी सुंदर ही है, दोनों ही सुंदर है। परंतु पहले स्वकम रूप, भगवान का वास्तविक रूप कौन सा है, चतुर्भुज रूप है। और सौम्य रूप यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है कृष्ण रूप के लिए। तो भगवान चतुर्भुज रूप से चौथी पंक्ति में अपने द्विभुज रूप अर्थात कृष्ण रूप में परिवर्तित हो गए। यह सब संजय ने अपनी दृष्टि से देखा, अर्जुन ने भी देखा, और उसी का वर्णन संजय ने अपने श्लोक में किया। इस प्रकार इसी अध्याय में भगवान द्विभुज रूप से, भगवान पहले विश्व रूप में परिवर्तित हुए, विश्व रूप से भगवान काल रूप में परिवर्तित हुए, काल रूप से चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हुए, और फिर बहुत शीघ्र ही द्विभुज रूप में भी परिवर्तित हो गए। और यह परिवर्तन की जो पूरी श्रृंखला है वह यहाँ 11वें अध्याय के 50वें श्लोक में जाकर के समाप्त हो जाती है। इसके विषय में चर्चा दोनों आगे भी करेंगे, परंतु वह श्रृंखला समाप्त हो जाती है। यहाँ पर भगवान अपने द्विभुज कृष्ण रूप में अर्जुन के समक्ष उपस्थित हो गए। जैसा वे 11वें अध्याय के पहले के श्लोकों में जिस प्रकार 11वें अध्याय के 8वें श्लोक तक वे जिस प्रकार अर्जुन के समक्ष खड़े थे द्विभुज रूप में, उसी रूप में यहाँ से आगे अब भगवान पुनः उसी द्विभुज रूप में भगवान से पुनः अर्जुन गीता की चर्चा और गीता का ज्ञान प्राप्त करेंगे। 11वें अध्याय के 8वें श्लोक के पश्चात और 11वें अध्याय के 50वें श्लोक तक, ये जो बीच की जितने भी श्लोक हैं, यह सब भगवान ने विश्व रूप, काल रूप, चतुर्भुज रूप, इन सब से ये सारी चर्चाएं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में हुई। इस बात को, इस श्रृंखला को हमें अच्छे से समझ लेना है। और कोई नहीं है, वही विश्वेश्वर है, वही विश्वेश्वर है और वही श्री कृष्ण है। और उन्हीं को जानना, उन्हीं के प्रति समर्पित होना, यही गीता, भगवद गीता का सूक्ष्म ज्ञान है, उद्देश्य भी है। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए, न कि किसी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, न प्राणायाम को प्राप्त करना, और न कोई वेद यज्ञ ये सब संपादित करना और इनके पीछे पुस्तक और शास्त्रीय ज्ञान के पीछे दौड़ना, यह सब होना नहीं चाहिए। करें ये, इनको त्यागे नहीं, परंतु वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सीधे सीधे भक्ति करना, उनके प्रति समर्पित होना। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।